जो कहते हैं कहने दो, आपका खुद पर विश्वास किसी के भरोसे का मोहताज नहीं। जी हाँ, इसी थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत होती है आज मेरे गार्डन के साथ। सुबह सुबह घर के काम से फ्री होकर मैं आ गई गार्डन में, क्योंकि मुझे करने थे बहुत सारे काम। मुझे करनी थी अपने प्लांट्स की कटिंग। व्लॉग कुछ दिन पहले का ही है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। फैब चल रही थी इस टाइम पर। वैसे अभी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा दिन नहीं हुए हैं, 2-3 दिन ही ऊपर हुए हैं। तो मैंने सोचा कि प्लांट्स की कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपने पौधों की कटिंग करने का। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ही पौधों की ग्रोथ दोबारा से बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है। तो जितने भी मेरे प्लांट्स हैं सबकी मैंने कटिंग कर ली है। तो प्लांट्स की जब हम इस टाइम पर कटिंग कर देंगे ना, तो हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से दोबारा से ग्रो होगा और बहुत ही बुशी हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम कटिंग क्यों करें। अगर अच्छा चल भी रहा है प्लांट्स, फिर भी कटिंग कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद और वो बहुत अच्छा चलेगा। वैसे प्लांट्स ना सर्दियों के बाद थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, पत्तियाँ सूख जाती हैं, इसलिए कटिंग कर दो तो वापस से ना एकदम से बहुत हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे प्लांट्स की कटिंग कर दी है और अब वापस से इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी बहुत अच्छी खासी। और उसके बाद का जो काम होता है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि पत्ते हों, बहुत सारी चीज़ें ना, धूल मिट्टी, बहुत गंदगी फैल जाती है गार्डन में। तो मैं बस लगा रही हूँ झाड़ू और फटाफट से क्लीन करते हैं अपना गार्डन। और देखिए ये लगा दी है मैंने कटिंग। जो भी मैंने कटिंग की थी ना, उनको मैंने एक गमले में लगा दिया और आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी हो चुकी है। ये जो पत्ते वगैरह हैं इनको मैं खाद में यूज़ कर लूँगी सुखा के। उसके बाद फिर वापस से मेरा काम शुरू होता है, बहुत ही ज़रूरी काम, जो कि मुझे प्लांट्स लगाने थे। कुछ मेरे प्लांटर्स खाली पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे ही मैंने जुगाड़ कर लिया प्लांट्स लगाने के लिए। लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स थे तो उनको फिर मुझे लगाना ज़रूरी था। तो मैं सारे गमले लेकर छत पर पहुंच गई। मैंने कहा फटाफट से ऊपर ही सारे प्लांट्स लगाती हूँ, नीचे बहुत गंदा हो जाता है। तो देखिए बहुत सारे चक्कर मैंने लगा लिए हैं नीचे ऊपर, क्योंकि सारा सामान मैं ऊपर ही लेके आई हूँ। जितने भी वेस्ट बॉटल्स हैं, पुराने प्लांटर्स हैं या जिनमें प्लांट्स नहीं थे, सारे प्लांट्स लेकर मैंने वहाँ पे छत पे रख दिए हैं। क्योंकि मैंने सोचा है कि आज धूप में बैठ के आराम से पौधे लगाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि पौधे क्या क्या हैं। इधर नीचे से इस बाल्टी में भर के एक साथ में सारे पौधे लेकर आ चुकी हूँ। और ये बॉटल, ये जो भी डब्बे वगैरह थे खाली, वो मैं सब कुछ ले आई हूँ। तो चलिए चलते हैं छत पे और फटाफट से शुरू करते हैं प्लांट्स लगाना। मिट्टी मेरे पास पहले से तैयार ही रहती है, वर्मी कंपोस्ट और ये सब मिलाकर, नीम खली वगैरह मिलाकर। बाकी जो इनमें प्लांटर्स में थी मिट्टी, उसको भी मैंने निकाल लिया और बहुत अच्छे से फैला के इसको एकदम से ना इकसार कर लिया है। हल्की सी इसको धूप भी लग जाएगी। और सारे प्लांटर्स मैंने कर लिए हैं खाली। बस फटाफट से अपने सारे प्लांट्स लगा देते हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई धूप की वजह से। लेकिन फाइनली मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। तो देखिए मेरे प्लांट्स ये लग चुके हैं सारे ही बहुत अच्छे से। और इनमें से अब काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। और कुछ प्लांटर्स कम पड़ रहे थे तो मैंने बॉटल्स कट करके उनमें लगा दिए प्लांट, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से। और ये वेस्ट चीज़ें जो है इनका भी अच्छा खासा यूज़ हो जाता है। मेरी तरह अगर आप भी प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं तो
आज के बाद ये जो जितनी भी वेस्ट चीज़ें इनमें से किसी भी चीज़ को बेकार बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। जो ये बॉटल्स खाली हो जाती हैं रिफाइंड की या फिर किसी भी चीज़ के, हमारे प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं, इनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत से प्लांटर्स बनाकर बहुत ही अच्छे-अच्छे, और बाकी इन पर कलर करके बहुत अच्छे से हम इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप भी ये ज़रूर कीजिएगा। इधर देखिए मेरे सारे प्लांट्स लग चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद काम आता है बाद की क्लीनिंग का, क्योंकि बहुत ही गंदा हो जाता है धूल मिट्टी से। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ इसको साफ़ भी कर दिया जाए। तो प्लांट्स वगैरह का काम करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। दिन में हालांकि सोई नहीं थी क्योंकि काम थोड़ा लेट ख़त्म हुआ था प्लांट्स का। तो फिर मैंने कहा अब सोने से कोई फ़ायदा नहीं है, शाम हो रखी है और अभी ऐसे ही पड़ी थी मैं काफ़ी देर से। खाना वगैरह भाभी बना लेंगी अब शाम में। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं फ्रिज क्लीन हुआ भी नहीं था। तो मैंने कहा खाली बैठे बैठे क्या है, पड़े पड़े फिर यार नींद आने लगती है, इसलिए मैंने कहा चलो फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते हैं। तो मुझे नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन मैं अगर इस टाइम पे सो जाती तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ फ्रिज भी क्लीन कर देती हूँ। दरअसल फ्रिज हमारा ना बहुत छोटा है और पुराना भी हो चुका है काफ़ी। तो मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पुराना है तो बहुत जल्दी से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों जैसे गंदा सा दिखाई देने लगा है। और फिर ऊपर से सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं वो भी पत्ते वाली होती हैं, तो बहुत जल्दी से फ्रिज बहुत भरा भरा लगता है। तो देखिए बातें करते करते मेरा फ्रिज हो चुका है क्लीन बहुत ही अच्छे से। मॉर्निंग तो अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। कल ना मैंने आपको जैसे दिखाया था मेरी किचन में एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे टाइल्स नहीं थी, हट गई थी। तो मैंने कल वहाँ की टाइल्स लगवाई हैं। तो अभी दिखाती हूँ। कल तो शाम में ऐसे बहुत देर हो गई थी प्लांट्स वगैरह लगाने में, तो मैंने सोचा कि अब कल ही करेंगे इस काम को। मैंने आपको दिखाया था कि इस जगह पर ना टाइल्स हट गई थी, यहाँ की मुझसे एक हट गई थी, बाकी की फिर मैंने सारी ही हटा दी थी, क्योंकि एक ही हटने से फिर वापस सारी ही हटती, सपोर्ट हट जाता है। तो देखिए ये कल मैंने यहाँ ये टाइल्स का काम कराया, ये टाइल्स लगवाई थी इस किनारे की जो टाइल्स हैं। और इतनी गंदगी हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना गंदा हो चुका है। वैसे भी घर में कोई भी छोटा मोटा काम अगर हम कराने लगें तो बहुत गंदगी फैल जाती है। और फिर मुझे तो यहाँ पर वीडियोस बनाने होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह इस काम को भी फटाफट से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ना सीमेंट वगैरह बहुत किसकिसाता है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कोई भी काम करने में। तो मैं कर रही हूँ बस यहाँ की क्लीनिंग। और भाई जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा काम फैल चुका है। अब मुझे सारा ही सामान यहाँ से हटाकर वापस से ही सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। नीचे भी मेरे सारे ये बर्तन और ये सारी चीज़ें रखी होती हैं, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। कुछ चीज़ें ऊपर हैं, कुछ स्लैब से नीचे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है और मेरे लिए इतना काम फैल चुका है करने के लिए बहुत। तो मैं इसलिए नीचे से सारे काम छोड़कर पहले इसी काम पर लग गई। अब यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, इतना आसान नहीं होता है। और आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना काम हो जाता है। सारी चीज़ें करने के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स खूब सारे करा दीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए।
और अब आती है घिस घिस के पोछा लगाने की बारी, क्योंकि सीमेंट बहुत ही ज़्यादा चिपक चुका था। एक दिन पहले काम कराया था तो शाम तक ही उसने किया था ये काम, तो मैंने सफाई नहीं की थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग की एक क्लिप है, बहुत ही मुश्किल से मैंने रगड़ रगड़ के छुटाया। और उसके बाद देखिए फिर स्लैब वगैरह क्लीन की, अपना गैस वगैरह साफ़ किया बहुत अच्छे से। ये सारे बर्तन थे, इनको भी मैंने वापस से दोबारा से क्लीन किया। और अब आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना बढ़िया हो चुका है, एकदम साफ साफ। और ऐसे किचन में ना काम करने में एक अलग ही मज़ा है। और अब देखिए वापस से मैं आ गई हूँ अपने गार्डन की तरफ। किचन हो चुकी है मेरी बिल्कुल क्लीन, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इधर से गार्डन को भी क्लीन कर देती हूँ। और ये घास लगने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको सफाई की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत जल्दी से ना ये धूल भी पकड़ लेती है। तो मैंने इसको हटाया, उसके बाद झाड़ा, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां वगैरह भी गिर जाती हैं ना इस पर। तो बस सारे प्लांट्स मैंने धूप में रख दिए, सारी चीज़ें साफ़ करके वापस से मैंने इसको बिछाया था और प्लांट्स लगा दिए हैं मैंने। अब थोड़े से अलग तरीके से इस तरीके से लगाए हैं कि इन पर बहुत अच्छे से धूप आए। पहले फैलाकर लगा रखे थे, लेकिन अब इस साइड धूप ज़्यादा आती है जिधर मैं लगा रही हूँ, तो इस साइड मैंने लगा दिए। बहुत ज़्यादा फैलाकर नहीं लगाए हैं अब, क्योंकि धूप की बहुत ज़रूरत है और प्लांट्स पर फूल आने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से इसे लगाया है। और ये है मेरे गार्डन का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, तो प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेहनत करने के बाद की जो खुशी होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ थक हार के, क्योंकि बहुत सारा काम किया था, तो यार थकान तो हो ही जाती है। और जल्दी से प्लीज़ मेरे 2000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, ताकि हम अच्छे से सेलिब्रेशन करें और आपके लिए बहुत अच्छा सा व्लॉग लेकर आएँ, जिससे आप इंजॉय करें। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।